मैडम मुश्ताक अहमद यूसुफी की बात याद आ रही है कि अगर अल्लाह ताला की शादी हुई होती तो वो इतने बड़े अल्लाह ताला ना होते, और अगर शैतान की शादी हुई होती तो वो इतना बड़ा शैतान ना होता। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको याद है कि जब आपकी बाएं पसली में दर्द हुई थी, और फिर मतलब मुझे मेरी पैदाइश का किस्सा सुनाए। आपको क्या लगता था कि आपकी बेटी आ रही है या बीवी आ रही है? कुछ बताया था यार आपको? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे ये याद है कि एक रात को मैं सोया हुआ था और अल्लाह मियाँ जो है, मैं दरख्त के नीचे छांव में सो रहा था, तो अल्लाह मियाँ जो है आए हैं और उन्होंने मेरी एक पसली निकाल ली। और मैं हड़बड़ा कर उठा और मैं रोहानसी होकर मैंने पूछा उनसे कि क्या करने लगे हैं आप। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो मैंने कहा यकीन तो है, लेकिन आप क्या करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने जो है एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है, उन्होंने एक वंडर पैक मुझे मेरे हाथों के अंदर हाउ थमा दिया। स्वीट, हाउ और स्वीट, वो हाउ वंडर स्वीट। पैक आज मेरे सामने इतना जवान और राना होके बैठा हुआ है। तो बैठी हुई मुझे है। बहुत खुश। आप मेरी जेंडर मत चेंज बैठी करें। हुई है, आप बैठी आपने हुई। मुझे बेगम नवाजी शरीफ बना दिया है। यार चूंकि अभी पहली बार जेंडर की दो डिफरेंट किस्म के जेंडर पैदा हुए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा कि मैं तो सिर्फ एक आपको वर्ड। आपको जब मैं पैदा हो गई तो आपको अल्लाह ताला ने बताया था कि अब इसको पाल पोस के बड़ा करना है, और फिर इसी को तुमने इसके साथ मम्मो जम्मो करना है? नहीं नहीं, उस वक्त उन्होंने मुझे बिल्कुल मतलब एक छोटा सा उन्होंने फीडर लेके दिया था, थोड़ा सा बेबी पाउडर फॉर्मूला दिया था। और उन्होंने कहा था कि तुम इसको दूध वगैरह पिलाया करो। साथ उन्होंने मुझे हगीज का एक छोटा सा वो गिफ्ट किया था, पैम्पर। तो मैं मैं उन्होंने कहा मैं था। मैं आपकी गोद में पॉटी कर देती थी। हाँ, बिल्कुल और कई बार किया है। और उसके बाद मुझे अक्सर तो जिब्राइल वगैरह को भी बुलाना पड़ता था साफ करने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर अल्लाह मियाँ ने मुझे कुछ वर्ड्स भी सिखाए। और तो आज तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। कैसी हो तुम नहीं, मैं तुम इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम मैडम। और मुझे आज भी वो वक्त याद है जब हम जन्नत में नंगे घूमा करते थे, और जब हमने जन्नत में वो ममनुआ दरख्त से फल खा लिया था, तो उसके बाद हमने पत्तों से एक दूसरे को ढांपा। तो वैसे एडम, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि चलें, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है, यानी हमारे अंदर जो थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो तो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल की थी ना। तो अगर वो सॉफ्टवेयर बहक गया तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले का कसूर है। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से निकाल कर श्रीलंका में क्यों भेजा? और मुझे ये बताइएगा एडम कि हमें तो ये साइंसदान मनहूस मारे कहते हैं कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे, पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तब तो ये डिस्टिंक्शन थी ही नहीं। तो उसके बाद श्रीलंका से हमारी औलाद फैल के पूरी दुनिया के अंदर कैसे पहुंच गई? और आपको याद है एडम, मैं जब सुबह प्रेग्नेंट होती थी तो 2 बच्चे निकलते थे, जब मैं शाम को प्रेग्नेंट होती थी तो भी 2 बच्चे निकलते थे। और और मुझे एक रोज उनके नाम रखने वो पड़ते थे। एग्जैक्टली तारीख तबरी में लिखा है कि मुझसे पहले भी आपकी एक बीवी थी जिसका नाम लिल्लत था, और जब आपने लिल्लत से इंटरकोर्स किया तो उससे जो नस्ल पैदा हुई वो जिन कहलाई, और हम जो हैं वो इंसानों के क्या कहते हैं, वो बानी हैं, इंसानों के हम मौजिद हैं। एडम, आपको बस तुम रिमेम्बर दोनों में फर्क वो ये जो है कि वो मनहूस इबलीस के सौतन लगती थी अपनी लिल्लत? वो इबलीस के साथ भाग निकली, तुम भागी नहीं, तुम अकेले तुमने दौड़ लगा दी। बस ये तुम दोनों में फर्क है। अरे लेकिन